नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को दी मुबारकबाद। कहा, हिंदुस्तान की क्रिकेट सलाहियत पूरी दुनिया में चमक रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। तरक्याती कामों के जायजे के लिए मुनक्किदा आला सतह मीटिंग में की शिरकत। मरकजी वजीर शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश का किया दौरा। सेहूर में मुनक्किदा किसानों की चौपाल में की शिरकत। जनकपुरी हादसा। वजीर आशीष सूद ने जाए हादसे का किया दौरा। फौरी कार्रवाई के दिए अहकाम। उत्तर प्रदेश के बरेली में चला योगी का बिल्डोजर। एक मखसूस तबके के मजहबी मुकाम को गैर कानूनी बताकर किया गया मुनहदम। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ फॉरेंसिक साइंस लैब में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया हादसा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के रोज आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत की क्रिकेट सलाहियत पूरी दुनिया में चमक रही है। अंडर 19 टीम पर फख्र है जिसने वर्ल्ड कप वतन वापस लाया। वाज़ेह है कि फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन्स के बड़े फर्क से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 6वीं मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस तारीखी कामयाबी में नौजवान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मरकजी किरदार अदा किया है। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप की तारीख की यादगार तरीन इनिंग्स खेलते हुए सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन्स बनाए, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मीटिंग में रियासत की मजमूई तरक्की, बुनियादी ढांचे, अवामी फलाही स्कीमों और सिक्योरिटी से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। आला हुक्काम ने मुख्तलिफ शोबों में जारी और मुजवज़ा तरक्याती कामों की पेशरफ से मरकजी वजीर दाखिला को आगाह किया गया। अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी कि तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनके फ़वाइद आम लोगों तक बराह रास्त पहुँचे। उन्होंने शफाफियत, बेहतर हुक्मरानी और अवामी खिदमात को मौसर अमल आवारी पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों के साथ चौपाल में शिरकत की और खेतों में जाकर उनसे बराह रास्त बातचीत की। इस मौके पर किसानों ने फसल की पैदावार, किसानों को दी जाने वाली सहूलियात और हुकूमती स्कीमों के फ़वाइद से मुतालिक अपने तजुर्बात शेयर किए। सेहूर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। दालों में खुद किफालत, एक खुद कफील भारत के लिए इस पर अमल करना हमारे लिए अहम है। इस वक्त हमें कई दालें बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ती हैं। अब हम अपनी ज़रूरियात को खुद ही पूरा कर लेंगे। ये सीहोर जिले के अमलाहे में है हम, अमलाहा। यहाँ एकार्डा आईसीआर के साथ मिलके दलहनी फसलों पर और जौ जैसी फसलों पर कई प्रयोग कर रहा है। कैक्टस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए दालों में आत्मनिर्भरता। अभी हमको कई दालें विदेशों से मंगवानी पड़ती है। एदल सिंह जी, आप भी आगे आइए। कई दालें हमको विदेशों से मंगवानी पड़ती है, पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दलहन का उत्पादन का क्षेत्र भी बीच में धीरे धीरे कम हो गया, घट गया और दलहन की जगह दूसरी फसल आ गई। तो आज हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे भारत, इसके लिए एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं।
जिसमें प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण यहाँ आए हुए हैं। इस एकार्डा और आईसीआर के संयुक्त प्रयास से यहाँ आप देखेंगे 3000 प्लांट है जहाँ मसूर पैदा कर रहे हैं, यहाँ खेसरी दाल है, यहाँ मटर है, यहाँ चना है, यहाँ जौ पे प्रयोग हो रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और फिर बैठकर दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दलहन में कई तरह की समस्या है, गेहूं धान के मुकाबले उत्पादन कम है, उत्पादकता कम है, रोगों। दिल्ली के वजीर राशिद सूद ने मगरबी दिल्ली के जनकपुरी इलाके का दौरा किया, जहां गहरे गड्ढे में गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई थी। वाक़े के बाद इलाके में गम व गुस्से की फिजा फैल गई। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार सड़क से गुजर रहा था कि अचानक तवाज़ुन बिगड़ने के बाइस वो गड्ढे में जा गिरा, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इसे करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। वजीर आशीष ने मुतालिका महकमों के अफसरान को फौरी मरम्मत के अहकाम दिए और वाक़े की मुकम्मल जांच की हिदायत की। वजीर ने मुतासरा खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था, उन सभी को सस्पेंड किया है। और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इंक्वायरी में अगर जल बोर्ड के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर भी केस चलेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस के लिए उस पर भी मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी भी अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर ही रही है। तो जो दुखद घटना हुई है, इस दुखद घटना में से हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं। ये भी सत्य है कि हमारे दुख और आहत होने से एक नौजवान की जीवन वापस नहीं आएगा, मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी हुई। जनकपुरी में सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से पेश आने वाले मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में मुतवफ़ी के वालिद नरेश ने हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। नरेश के मुताबिक हम हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। वो शायद वक्ती मरम्मत कर दें, लेकिन वही मसाइल बार बार सामने आते हैं। चंद दिन गुजरने के बाद फिर कुछ नहीं किया जाता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा ऐसे गड्ढे नहीं होने चाहिए और हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल नहीं, सरकार से संतुष्ट नहीं है। प्रशासन लीपापोती काम हो जाएगा, फिर वही होते रहेंगी घटनाएं ऐसी। 2-4 दिन हो गए, उसके बाद कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा, केवल सिर्फ मीडिया वाले आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आया प्रशासन। उसके रात को 12 बजे 11:57 बात हुई थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच चुका हूँ, 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल हम सब निकले, उसके दोस्त निकले, सारी रात भर घूमते रहे, उधर पार्कों में ढूंढते रहे। सुबह जाके पता चला कि ऐसी बात है। तो भी जब उजाला हो गया, अंधेरे में वो गड्ढे में गिर गया था, तो उसी टाइम पे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अब क्या चाहना है, जो हो गया, लेकिन आगे के लिए ऐसे घटनाएं न घटे, किसी और के साथ न घटे, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझे। उससे कुछ फायदा नहीं है, सच में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिखावा होता है। बाकी जो घटना घट गई हमारे साथ, तो ये कमाने वाला हुई था और कोई नहीं था, बैंक में था। बाकी बड़ा लेटर मेरा तो ऐसे ही है, छोटा भी काम नहीं कर रहा है। बाकी क्या बोल सकते हैं, लगा सकते तो बढ़िया बात है, कुछ मदद मिल जाए तो दिल्ली सरकार कुछ कर दे। उत्तर प्रदेश के बरेली के देहात घंगोरा पिपरिया में एक मखसूस तबका के मजहबी मुकाम को गैर कानूनी बताते हुए मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी इंतजामिया ने इस इमारत को गैर कानूनी करार दिया और बिल्डोज़र के जरिए मुनहदिम कर दिया। बिल्डोज़र ऑपरेशन के दौरान पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौजूद रही ताकि कार्रवाई बिला तातुल और अमन और अमान के साथ अंजाम दी जा सके। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की गई कि किसी भी गैर कानूनी तामीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी ज़मीन की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। मुकामी लोगों ने भी ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया के साथ ताउन किया। पुलिस और इंतजामिया ने कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे ताकि कानून की बिलादस्ती कायम रहे और सरकारी ज़मीन पर किसी की नाजायज़ कब्जा अंदाजी रोकी जा सके।
हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ फॉरेंसिक साइंस लैब में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक आग लैब की पहली मंजिल से शुरू हुई और जल्द ही दीगर मंजिलों तक फैल गई। भारी धुएं के सबब अंदर मौजूद अमले में शदीद खौफ व हरास फैल गया और लोग जान बचाने के लिए फौरी तौर पर इमारत से बाहर निकल गए। वाक़े की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 5 फायर टेंडर्स के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। नॉर्थ जोन के DIG श्वेता और खैरताबाद जोन की DCP फॉरेंसिक लैब पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। हुक्काम ने कहा कि आग लगने के दौरान किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और मजीद तहकीकात जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगदलपुर के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ की मुकामी सकावत, रिवायात और अवाम की मेहमान नवाजी को सराहा। उन्होंने अपने इस्तकबाल में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ खुश आमदीद कहने वाली बच्चियों की वो दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम बच्चियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे इज्जत बख्शी। हवाई अड्डे से लेकर रास्ते भर में मुझे मुकामी सकावत की शान और उसकी भरपूर झलक नजर आई। रियासती हुकूमत ने रियासत भर में तालीम, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट का जाल बिछा दिया है, जिसकी सदर जमहूरिया ने सराहना की। अपाइज किया, स्वागत किया, इसलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहाँ से जब रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है, वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुबूतों की, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि माँ दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी, वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बजट में बहुत सारे वादे किए गए हैं, मगर इस पर अमल आवरी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रांट इन एक्ट का ताल्लुक है, ये बिला सूदी कर्ज होता है, उनको किसी भी हुकूमत को अदा करना होगा। क्योंकि किसी भी बजट के 3 अहम कंपोनेंट होते हैं। एक हो गया इनिशिएटिव या एफर्ट्स, दूसरा कंपोनेंट इसका एक्सपेक्टेशंस होता है, और तीसरा कंपोनेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन का। जहां तक पहले कंपोनेंट का ताल्लुक है इनिशिएटिव या एफर्ट्स का, तो उसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स वज़ीर आला साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो काबिल सताइश हैं। और साथ साथ उसके जो दूसरा पहलू है एक्सपेक्टेशंस, हर बजट से हर सरकार में लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कभी पूरी एक ही बजट में नहीं होती हैं। तो उस लिहाज से जो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, हम समझते हैं कि जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं वो एक कंटिन्यूटी में आगे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और एग्जीक्यूशन का हमने ये नोट किया कि जब पिछला बजट पेश हुआ था उसमें इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन कहें, उसमें शॉर्टकमिंग्स थी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी हुई। फंड्स अलॉटमेंट में काफ़ी टाइम लगा उन लोगों को,
तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में सूरत लाई जानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो पूरी एकजुटी और नज्म व ज़ब्त के साथ अवाम के दरमियान जाए और पार्टी की पॉलिसियों और नज़रियात को घर घर तक पहुँचाए। मायावती ने अपने खिताब में कहा कि BSP हमेशा से दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करती रही है और आइंदा इंतखाबात में भी अवाम के मसाइल को मरकज़ी एजेंडा बनाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफ़ी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ BSP के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजकगण भाग ले रहे हैं। और इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। PM मोदी मलेशिया दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होने से कबल कहा कि हिंदुस्तान मलेशिया के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को गहरा करना चाहता है, साथ ही साथ इक़्तिसादी और इख्तिराई शराकतदारी को भी मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि भारत और मलेशिया के तारीख़ी रिश्तों ने हालिया बरसों में मुसलसिल पेशरफ्त देखी है और उनका ये 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई रफ्तार देगा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। कोलालमपुर में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं। PM मोदी दौरे में तिजारत, नई टेक्नोलॉजी, समंदरी शुबा में ताउन, तवन्नाई और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंद मलेशिया जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। वफद सतह पर मज़ाकिरात होंगे और साथ ही याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। production chain or value chain of semiconductors converging in India in a big way. Here I want to emphasize 2 points when it comes to Malaysia. Malaysia has experience of semiconductor industry for about 4 decades. Now, in fact, Malaysia figures among the particularly in the testing and packaging sector. They have close to 13 to 15% of global contribution, and also it is one of the largest exports from Malaysia happens in the semiconductors. Now, over the last 4 decades, a significant development happened in the what we call ancillary units, for a simpler sake of explaining this, which are supporting the global semicon majors. Who are there whoever are there from, let's say, Taiwan to South Korea, Japan, US, they're based in Malaysia. And over the last 4 decades, close to, I think a number could be anywhere over to 3,000 Malaysian companies who are supporting this big companies, and now they're well developed. We see a huge potential for similar we need a similar ecosystem in India for our semicon growth. Now, this is where the role and importance of Malaysian companies will be very significant. They already started partnerships in India with the Indian companies, and we see a significant potential emerging out of that. Second one is relating to, if I have to use the word,
in the research and development is segment one. Then industry to industry collaboration. So the Malaysian, what we call Semiconductor Association have already initiated discussions with the Indian Semicon and Electronics Association on how industry level collaborations can be further strengthened. व्हाइट हाउस ने अहम बयान जारी किया है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक अबूरी तिजारती माहदे के फ्रेमवर्क पर मुश्तरका बयान जारी किया गया। इस बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने ऐसे मसौदा माहदे पर इतफाक किया है जो मुस्तकबिल में जामी दो तरफा तिजारती माहदे की राह हमवार करेगा। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान अमरीकी सनायती मसनूआत और मुताहिद ग़िज़ाई व ज़रूरी अशिया पर टैरिफ ख़त्म या कम करेगा, जिनमें खुश्क अनाज, जानवरों की खुराक, मेवाजात, ताज़ा फल, सोयाबीन तेल, शराब शामिल हैं। इसके बदले अमेरिका हिंदुस्तान से दरामद होने वाली मसनूआत पर बाहमी टैरिफ को 18% तक महदूद करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक नई दिल्ली की जानिब से रूसी तेल की दरामद सिफर करने के अज़म के बाद अमेरिका हिंदुस्तान से आने वाली अशिया पर आयद 25% इजाफी ड्यूटी वापस ले रहा है। दोनों ममालिक ने इस फ्रेमवर्क पर फौरी अमल दरामद से इतफाक किया और साथ ही जल्द अबूरी माहदे को हतमी शक्ल देने की हामी भरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती माहदे का खैर मकदम किया। तिजारती माहदे के फ्रेमवर्क पर इतफाक को पीएम मोदी दोनों ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये फ्रेमवर्क बढ़ते हुए बाहमी एतमाद और शराकत दारी की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह माहदा मजबूत और काबिल एतमाद सप्लाई चेंजेस को फ़रोग़ देगा और आलमी तरक्की में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस फ्रेमवर्क से मेक इन इंडिया को तक़वियत मिलेगी और किसानों, ताजिरों, MSMEs, स्टार्टअप और माहिगिरों के लिए नए मौके पैदा होंगे। मरकजी वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने इस पेशरफ्त पर अहम बात कही है। उनका कहना है कि हिंद अमेरिका तिजारती माहदे हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदान के लिए $30 ट्रिलियन की अमरीकी मंडी के दरवाजे खोल देगा, जिससे बिलखुसूस MSMEs, किसानों और माहिगिरों को फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अमेरिका के साथ अबूरी तिजारती माहदे के फ्रेमवर्क पर इतफाक़ हुआ है, जिससे बरामदात में इजाफा होगा और ख़वातीन व नौजवानों के लिए लाखों नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि इस माहदे के तहत अमेरिका हिंदुस्तानी मसनूआत पर बाहमी टैरिफ कम करके 18% करेगा, जिससे टेक्नोलॉजी, मलबूसात, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, नामियाती केमिकल्स, होम डेकोरेट, दस्तकारी और मिशनरी के शोबों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अदवियात, जवाहरात और हीरों और हवाई जहाज़ के पुर्जों पर टैरिफ सिफर हो जाएगा। पीयूष गोयल ने वाज़ेह किया कि यह माहदा किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है और मकई, गंदम, चावल, दूध और दिगर हसास ज़राई डेयरी प्रोडक्ट्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। भारत और अमेरिका के मुजवज़ा तिजारती माहदे को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर और उत्तराखंड के साबिक़ वज़ीर आला हरीश रावत ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये बात सामने आ चुकी है कि इस माहदे का अभी तक कोई मसौदा भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि तिजारती माहदा कहाँ है। अब ये वाज़ेह हो गया कि इसका कोई ड्राफ्ट तक तैयार नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि मार्च में तफसीलात वाज़ेह होंगी, लेकिन ये अब भी मालूम नहीं कि इस माहदे में आखिर क्या शामिल किया गया है, सिर्फ तारीफें ही हो रही हैं। तो कह दी हैं सरकारी पक्ष ने, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित थे, माननीय वाणिज्य मंत्री सम्मिलित थे, लेकिन और धन्यवाद भी दे दिया है, उत्सव भी मना लिया है, मगर ट्रेड डील है कहाँ? अभी तो पता चला है कि ड्राफ्ट ही नहीं हुई है। मार्च में ट्रेड डील सामने आएगी, क्या है क्या नहीं है। और जो कुछ अमेरिका में कहा जा रहा है, वहाँ के कृषि मंत्री ने जो कुछ कहा है वो चिंता का विषय है। और मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।